नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो 100 टेस्ट में से 37 टेस्ट हम कर चुके हैं। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम ज्वाइन करें। और आज टेस्ट नंबर 38 है और 38 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला ही सवाल कहा इसने, वर्तमान में ए की उम्र बी की उम्र का 3 गुना है और सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ 3 व्यक्ति हमारे पास ए, डी और सी। अब सी 5 वर्ष बड़ा तो मैं बी को एक्स मान लेता हूँ और सी को एक्स प्लस 5 मान लेता हूँ। और जो ए है वो इससे 3 गुना है तो 3x मान लेते हैं। अब तीनों को जोड़े तो उसका योग 75 आना चाहिए, जबकि सवाल में दिया है। तो मैं कह देता हूँ जी 5x प्लस 5 जो कि इक्वल होगा 75 के। तो यहाँ से 5x की वैल्यू आ जाएगी 70 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो इसने कहा कि बी 5 वर्ष पहले, तो बी कितना, हाँ बी अभी जी x है, x का मतलब 14 है। 5 वर्ष पहले 5 घटा देंगे तो आयु कितनी आ जाएगी 9 साल। ठीक है। अब a 3 साल बाद, a की आयु कितनी है 3x मतलब कि 42 साल। तो 42 में यदि मैं 3 जोड़ूँ तो रिजल्ट मिलेगा 45। अब दोनों का रेशियो पूछा तो 9 एकम 9, 9 5 45, तो 1:5 आ जाएगा। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ में शेयर भी कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास ये पीडीएफ पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि वो सॉल्यूशन के लिए कमेंट करते रहते हैं, तो उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। अब इसने कहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 2c और एक्सप्रेशन दे रखे हैं। आप यहाँ से वैल्यू पुट भी कर सकते हो, लेकिन वैल्यू पुट करोगे तो दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो इसको बेसिक करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस सी। अब c को एक साइड में ले आते हैं, एक c को उठा के, तो a माइनस सी इज इक्वल टू होगा c माइनस बी। अब मैं स्क्वेयर कर रहा हूँ दोनों साइड में, स्क्वेयर करूँगा तो रिजल्ट मिलेगा a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac, जो कि इक्वल होगा c स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2bc। क्या करें, अब इसको कह सकते हैं, देखो सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कट जाएगा, क्योंकि सी को दूसरी साइड में शिफ्ट करो तो माइनस का हो जाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वेयर। और दूसरी साइड में क्या करें, 2bc को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दें तो 2bc इक्वल होगा बी स्क्वेयर प्लस 2ac। मैंने इस ac को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया और bc को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया। ऐसे करने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है। वैल्यू पुटिंग से दोबारा बता रहा हूँ, दो ऑप्शन ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि जनवरी के पहले 16 दिनों का औसत, पहले 16 दिनों का औसत कितना है 22 और लास्ट के 16 दिनों का औसत कितना है 26। 31 संख्याओं का 24 दे रखा है। अब मैं कहूँ यदि 22 को 24 बनाना हो तो है, दो कम है, दो बढ़ाना पड़ेगा। दो बढ़ाने के लिए यदि मैं औसत 24 ही मान लेता हूँ तो दो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो बढ़ेगा जी 16 संख्याओं पे। और यदि ये 26 है, 26 को वापस 24 लेके आना हो तो क्या करना पड़ेगा जी, दो घटाना पड़ेगा 16 संख्याओं पर। अब देखो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 से 32 कट जाएगा, तो औसत 24 का 24 ही रह जाएगा, 24 रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। बाकी बेसिक भी लगा सकते हो आप इसमें, आया होगा समझ में। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जो, वो है बोट एंड स्टीम का। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। इसने कहा कि 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल होता है मतलब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई जो कि 54 है और 54/6 मतलब कि 9 किलोमीटर पर आवर, यदि x माइनस वाई करूँ तो। और धारा की चाल मतलब कि y की वैल्यू दे रखी है 4.8, तो x कितना हो जाएगा 9 प्लस 4.8, तो रिजल्ट मिलेगा 13.8। मैंने क्या किया, y को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया। अब धारा के अनुकूल जाना है, मतलब कि 2 7 9 जाना है। अनुकूल का मतलब x प्लस वाई, दोनों को जोड़ देते हैं, 13.8 प्लस 4.8, तो 279 अपॉन में 8 और 16 17 और 1 18। जब इसको इससे डिवाइड करूँ तो रिजल्ट मिलेगा 15, 15 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है किस वर्ष अनुपस्थित मतलब कि एब्सेंट बच्चों की संख्या सबसे अधिक थी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 2017, 2018, 2019 और 2020। ठीक है। ये 4 साल दे रखे हैं। एब्सेंट की बात करूं, देखो 2017 में 50 बच्चे तो टोटल थे और अब प्रेजेंट कितने थे 45, तो मैं नाम लिख देता हूँ पी क्यू आर। पी में मैं डायरेक्ट कर दूँ, 5 बच्चे एब्सेंट थे, क्यू में 20 और इसमें 5, टोटल मिला के 30 हो जाएंगे, टोटल 30 एब्सेंट हो गए। 18 में बात करूँ तो 4, 20 और 10, यहाँ हो गए 34। यदि 19 में बात करूँ तो मैं 11, 12 और 8, यहाँ से होगी 31। और 20 में बात करूँ तो 11, 14 और 5, तो 25 और 5 30। अब इसने कहा है कि कुल मिलाकर दूसरी सबसे अधिक थी, दूसरी सबसे अधिक मतलब 2019 में थी, 2019 में 31 बच्चे एब्सेंट थे, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। आज का आसान क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी है जो हम पहले कर चुके टेस्टों में।
इसने कहा किसी संख्या का अंकित मूल्य 26% अधिक है, तो मैं कह देता हूँ 100 से कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब उस पर 32% का डिस्काउंट दे देता है, तो मैं कह देता हूँ 68/100 होगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 85.68। अब किसने कहा कि कितना परसेंट की हानि हुई, तो 100 में कितने की हानि होगी, आप कहोगे जी 14.32% की। ऑप्शन नंबर 100 पे तो प्रॉफिट लॉस निकालना आसान होता है, जितना हानि होगी उतनी ही लिख देंगे और जितना प्रॉफिट होगा उतना लिख देंगे। नंबर 7 में कहा है हमें कॉन्ग्रुएंस बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो पहले भी जाते हैं, इनकी दो बराबर भुजाएं और एक ही परिमाप है, तो बराबर भुजाएं एक ही परिमाप, ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है मेरे को, ठीक है, और बाकी तो ठीक लग नहीं रही, तो ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 15.75 त्रिज्या वाले एक वर्त और 11 सेंटीमीटर चाप वाली लंबाई वाले त्रिज्यखंड काटा जाता है, तो चाप की लंबाई क्या होती है, 2πr θ/360 डिग्री, जो कि एल के इक्वल होती है। तो लगा देते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 1575, नीचे आ जाएगा 100 और थीटा में निकालना है 360 = 11। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 11 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा 4 से जाएगा 25 बार, और 25 से कितनी बार कटेगा 25 × 150 और 25 × 75, और 7 से कितनी बार 9 बार, और 9 से 40 बार। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिलेगी 40 डिग्री, और हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो लगा देंगे πr² θ/360 डिग्री, तो 22/7, आर हमारा 1575 और बट्टे में 2 पर 100 आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू 40/360। जब आप इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 86.625। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद है आप ये कंसेप्ट सीख चुके होंगे, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी जोड़ता है, तो 10 लीटर में यदि 6 जोड़ेगा तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 16। अब ये करेगी 8 लीटर में 4 लीटर क्या करें पानी जोड़ दिया, तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 12। अब रेशियो बताना है, तो दोनों का रेशियो बता देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 16 × 8 = 128। कुछ कटता हो तो काट दो, 8 से काट देते हैं, 15 × 8 = 120 और 8 × 8 = 8 × 48, तो 15/16, तो 16/15 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। चलो चलते हैं आगे। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो 15/16 या फिर 16/15 आना चाहिए, और बाकी इसमें तो ऑप्शन डी दे रखा, तो मुझे तो डी ऑप्शन कहीं से ठीक नहीं लग रहा। और आप यदि आपका कुछ अलग आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 को। इसने कहा है कि एक संख्या दे रखी है और 9 से भाग करने पर शेषफल क्या बचता है। तो 9 का रूल कहता है कि सभी का सम यदि 9 से भाग हो जाएगा तो वह संख्या भी भाग हो जाएगी। तो काट लेते हैं, 7 और 2 9, 5 4 9, 9 का 9 कटेगा, तो रिजल्ट बचेगा 8 3 2, तो 8 3 11 और 2 13, 13 का मतलब 4, तो शेषफल क्या बचेगा 4 बच जाएगा, क्योंकि 4 भाग ही नहीं होगा, भाग नहीं होगा तो फिर वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और उसकी आय का 80% खर्च करता है। मैं कह देता हूँ जी इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। यदि उसकी आय 100% है तो 80% खर्च करेगा तो 20% बचा लेगा। हम 16,000 का यूज़ नहीं करेंगे, पहले बता रहा हूँ मैं। यदि वो अपनी आय 20% बढ़ा दे तो 120 हो जाएगी, खर्चा 10% बढ़ा दे तो 80 का 10% 8 हो जाएगा, तो 88 हो गया टोटल। अब 120 में से 88 माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना बचेगा 32। कितना बढ़ गया आपका होगा जी 12 बढ़ गया 20 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो रिजल्ट मिलेगा 60%, 60% बढ़ जाएगी उसकी बचत। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है MNS 3 व्यक्ति हैं, MNS 3 पाइप है, एक तो M है, एक N है, एक S है। ये 25 मिनट में भर सकता है, ये 50 मिनट में भर सकता है और ये 100 मिनट में भर सकता है। तो टोटल कैपेसिटी की बात करूँ तो 100 यूनिट हो जाएगी। तो एफिशिएंसी 4 2 और 1। अब ये कह रहा है कि N और S को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, N और S को 10 मिनट के लिए खोल दिया, तो 10 मिनट के हिसाब से एफिशिएंसी कितनी है इनकी 3 है, तो 30 यूनिट पानी भर जाएगा। अब ये कह रहा है कि उसके बाद N को बंद कर दिया और M को खोल दिया जाता है। ओवरफ्लो होने से 10-15 मिनट पहले S को बंद कर दिया जाता है, मतलब कि लास्ट के जो 10-15 मिनट हैं वो M चलेगा। 15 मिनट में 4 के हिसाब से तो 60 यूनिट पानी डाल देगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग बचेगा जी 100 माइनस 90, इन दोनों का सम 90 है। तो 10 यूनिट पानी ऐसा होगा जो S भी साथ रहा होगा, S साथ रहा होगा तो N M प्लस S ने चलाया होगा 10, और एफिशिएंसी कितनी है 4 + 1, तो 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2 मिनट इन्होंने चलाया होगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा भरने में, पहले जी कितना लगा था 10 मिनट पहले लगा था, 15 मिनट बाद में चलाया था, 2 मिनट और चला था, टोटल मिला के 27 मिनट चला था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
13 13 में कहा है माधव ने एक वस्तु 42,000 रुपये की खरीदी, 20% की हानि पर खरीदा। मान लो कोई चीज़ 100 की थी, 20% हानि मतलब 80 में खरीदेगा। अब वो उस पर 30% का फायदा चाह रहा है, तो 30% का फायदा मतलब 130 की वैल्यू निकाल दे, तो 13 8 104, तो 104 में बेचेगा। तो फायदा कितने का हो गया? 4 का हो गया। अब ये 100 की जगह वैल्यू दे रखी है 42,000, तो मैं कह सकता हूँ 42,000 का 4% फायदा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो 0 8 और 4 चौक 16, तो 1680 रुपये का फायदा हो जाएगा रुपये में बात करेंगे तो। ठीक है, उम्मीद आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा कि मनी बैंक में 3, 5 और 7 के अनुपात में 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। तो जो रेशियो वो 3, 5 और 7 का है। तो टोटल की मैं बात करूँ तो 3, 25 और 70 है। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 98 की, और 98 की वैल्यू दे रखी है 980, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी। और इसने पूछा है 10 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो 7 है, 7 की वैल्यू 70 आ जाएगी। 70 आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि वरुण और संदीप एक ही दिशा में चलते हैं, 1635 मीटर की दूरी तय करते हैं। एक 90 के हिसाब से चलता है, दूसरा 108 के हिसाब से। तो एक ही दिशा में चलेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 108 माइनस 90, और इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से रिजल्ट कितना मिलेगा? 18, तो 18 से 18 पूरा कट ही जाएगा, तो 5 से कितना कटेगा? 327 बार, तो 327 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा कि 5,000 रुपये 3 वर्षों में 15 वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज पर ली गई। तो मैं कह सकता हूँ 5,000 रुपये लिए हैं, 3 गुना 15/100, तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा 2250। और इसने कहा कि यदि 8,000 रुपये ले 4% के हिसाब से, सॉरी 4 वर्ष में 12% के हिसाब से, तो यहाँ से कितना मिलेगा? भाई दोनों का अंतर कितना है? तो इन दोनों का अंतर कितने का है? तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 1590 का, तो 1590 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखो इसमें ध्यान से देखोगे तो इस फॉर्मूला यूज हो रहा है कौन सा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3ab तो सी। अब देखो जब इसको ओपन करूँगा तो रिजल्ट मिलेगा मेरे को a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो यहाँ से जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और सारा डाटा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी निकाल दें, 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, और सभी को जोड़ेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 23.6। अब कोई फॉर्मूला याद होगा तो सवाल कर लोगे, और फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे आसान क्वेश्चन है इस आज के टेस्ट का। अब इसने कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड 12 दे रखा है, और देखो हमारे ऑप्शन कितने हैं? 5, 4 और 3 है। अब 12 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? तीनों नंबर पॉजिटिव चाहिए, तभी जाके 12 बनेगा। अब पॉजिटिव कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में है, और किसी में पॉजिटिव नंबर है नहीं, किसी में एक नेगेटिव, किसी में 2 नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है एक बस शुरू में दूरी का 1/3 भाग 40 के हिसाब से भागती है। तो यदि मैं डिस्टेंस को 9 यूनिट मान लेता हूँ, तो 1/3, तो मुझे निकालना है स्पीड, स्पीड निकालिए तो डिस्टेंस बटे टाइम, तो डिस्टेंस टोटल 9 है। और यदि मुझे टाइम निकालना हो तो, और टाइम निकालना हो तो क्या चाहिए मुझे? डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 9 का 1/3 मतलब 3 डिस्टेंस 40 के हिसाब से, 3 डिस्टेंस 50 के हिसाब से, और 3 डिस्टेंस 60 के हिसाब से। तो रिजल्ट मिलेगा 9, और 3 कॉमन ले लो तो अंदर जो एलसीएम बचेगा 600, और यहाँ से बचेगा 15 प्लस 12 बार और ये 10 बार। तो रिजल्ट मिला 9 गुना 600 और डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 37, 3 से कटेगा 3 बार, तो 1800 बटे 37, जो कि रिजल्ट मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 48.65। ठीक है, आज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है। अब इसने कहा कि ए और बी किसी काम को 16 और 12 दिन में कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ ए और बी, ये 12 दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा, टोटल काम कितना मान लें? 48, तो 12 चौक 48, 16 3 48। इसने कहा कि 6 दिनों तक काम किया, 6 दिनों तक 7 एफिशिएंसी, टोटल मिला के 7 एफिशिएंसी, तो 42 काम कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 6 बच गया। पार्ट में पूछा तो 6/48, जब काट देंगे तो 6 कम 6 6 48, तो 1/8 हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, अब 21 में देखो बहुत आसान सवाल है। सीकेंड -1 इसको कह देंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कोशिकेंट स्क्वायर थीटा, और कोशिकेंट की वैल्यू दे ही रखी है तो इसको कहेंगे 5/3 का स्क्वायर, तो 25/9, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इस टाइप के सवाल सेकंडों में करने के होते हैं। अब देखो इसने कहा कि 0.025, तो इसको लिख सकते हैं 25/1000। 5 का कितना परसेंट है? तो 5 और
पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा और परसेंटेज का 100, ऊपर की 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 5 एक बार कटेगा 5 बार, और 5 बार कटेगा तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। यहाँ से 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि कोट क्यू 28 और 45 है। अब मैं एंगल क्यू मानूं और कोट के केस में क्या होगा, ये 28 होगा और ये 45 होगा, और ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए 28, 45 और 53 का होता है। अब साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं P बाई एच और B बाई एच, तो रिजल्ट मिलेगा P माइनस बी और H नीचे। H का मतलब 53 तो नीचे आएगा ही आएगा, तो 45 में से 28 घटा दे तो 17 बचेगा, 17/53, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, अब देखो यदि कोसिकेंट को चेंज करूँगा तो ये बढ़ेगा सीकेंट 66, तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा 7 + 8 माइनस का 2 की पावर 2 और माइनस का प्लस में -3 की पावर 3, तो 15 - 4 और प्लस में -27, 27 4 31, तो रिजल्ट बचेगा माइनस का 16, -16 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नंबर 25, इसने कहा कि पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, तो पी क्यू आर 20% कम है तो ये 80 होगा, तो ये 100 हो जाएगा, और आर का वेतन से 20% कम है, तो इसका मतलब जब आर 100 होगा तो ये 80 होगा। रेशियो की बात करें तो ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा, 4 की वैल्यू 100 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। अब इसने कहा कि आर का वेतन पी के वेतन से कितना अधिक है, जी मैं बात करूँ तो 45 अधिक है, तो 45 अधिक है 80 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, तो 20 × 5 100, 20 × 4 80, तो रिजल्ट मिलेगा 225/4, जिसको मैं कह सकता हूँ 56.25, ऑप्शन नंबर बी। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और चैनल को खूब सारा शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा। PDF के लिए सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।